बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम पैसों की तनख्वाह में किस तरह से गुजारा करें, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है। जितने भी जॉब करने वाले लोग होते हैं, खा वो कितनी ही सैलरी क्यों ना ले रहे हैं, उनको एक प्रॉब्लम हमेशा ही फेस करनी पड़ती है, और वो होती है कि इतने पैसों में किस तरह से गुजारा करें। और अगर सैलरी कम हो, यानी कि जो निचला तबका होता है, असिस्टेंट, क्लर्क और इस तरह के लोअर डेजिग्नेशन होते हैं, वहाँ पर तो और भी कम सैलरीज होती हैं। तो उनके लिए ये और भी प्रॉब्लम है कि किस तरह से इतनी कम सैलरी में गुजारा करें। तो आज मैं आपको इसका बहुत आसान तरीका समझा देता हूँ। किसी भी काम करने वाले के पास बहुत ही कम टाइम होता है कि वो उसको पर्सनल थिंकिंग के ऊपर यूटिलाइज कर सके, या कुछ ऐसी चीज़ें सोच सके जो उसकी फ्यूचर प्लानिंग रिलेटेड हो, क्योंकि उसका ज़्यादा टाइम अपनी जॉब को सॉल्व करने में निकल जाता है। जॉब के जो प्रॉब्लम होते हैं, बर्डन, टेंशन, उसमें ज़्यादा टाइम गुजर जाता है। फिर उसका ट्रैवलिंग होती है, तैयारी होती है, घर में आना जाना, खाना, बीवी, बच्चे या वालिदैन, तो बहुत सारा टाइम इन चीज़ों में गुजर जाता है। तो उसके बाद उसके पास सिवाय सोने के और टाइम नहीं बचता। और इसके बाद फिर उसको उन कम पैसों के अंदर रहते हुए अपने पूरे 30 दिन का बजट भी बनाना पड़ता है। उस 30 दिन को मैनेज करना पड़ता है कि किस तरह से वो उस थोड़ी सी सैलरी को अपने 30 दिनों में इस तरह से डिवाइड करे कि वो एंड तक चली जाए। फिर भी होता यह है कि 25 तारीख के राउंड अबाउट सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो आज इसको देखते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इंतहाई आसान तरीका है। पहले तो ये बात समझ लें कि कभी भी कम पैसों में बजटिंग नहीं करनी चाहिए, यानी कि अपनी जो आपके पास जो कम टाइम अवेलेबल है उसको आप बजट बनाने पर ज़ाया ना करें। क्योंकि अगर आप इस तरह के कामों में लग जाएंगे कि मैं इतनी कम सैलरी को किस तरह से किन किन चीज़ों पर डिवाइड करके कैसे खर्च करूं, तो आपकी वो जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, जो आप पॉजिटिव कुछ प्रोडक्टिव थिंकिंग कर सकते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं कि जब भी आप अपनी गुर्बत, कसम पुरसी, तंग दस्ती, इन चीज़ों को प्लान करते रहेंगे कि इतनी आमदन है और इतने खर्चे हैं, तो इसको मैं किस तरह से मैनेज करूं, तो आपका सारा टाइम इसी सोच विचार में लग जाएगा और आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप कुछ प्रोडक्टिव और फ्यूचर प्लानिंग कर सकें। पैसों के लिए एक आसान सी तरकीब बता देता हूं कि ये दुनिया के सब कामयाब लोगों का एक ही तरीका है कि जब भी आपके अखराजात बढ़ते हैं तो कभी भी उनको कम करने की कोशिश ना करें। अखराजात बढ़ते हैं तो उनको बढ़ने दें, लेकिन अखराजात को पूरे करने के लिए कमाई के तरीके सोचें। आप ये सोचें कि मैं इन बढ़ते हुए अखराजात को किस तरह से पूरा कर सकता हूँ, या क्या ऐसा करूँ जिससे मेरे बढ़ते हुए अखराजात पूरे होते रहें। तो अगर आप अपनी तंग दस्ती के ऊपर सोचते रहेंगे कि मैं इन थोड़े पैसों में किस तरह से गुजारा करूँगा, तो आपके पास वो टाइम नहीं बचेगा जिसमें आप ये सोच सकें कि मैं इन थोड़े पैसों को ज़्यादा किस तरह से कर सकता हूँ। तो अपना मैक्सिमम टाइम ये सोचने में लगाएं कि मेरे अखराजात अभी भी बढ़े हुए हैं और आइंदा और बढ़ेंगे, आपकी ज़रूरियात बढ़ेंगी, आपके अखराजात बढ़ेंगे, और ये अखराजात कभी कम नहीं होते, हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो जब आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि अखराजात हमेशा बढ़ते रहते हैं और इन्होंने बढ़ना है, तो फिर इस बात से ना डरें कि अखराजात ज़्यादा हैं और इनकम कम है। इस बात की कोशिश करें कि इनकम किस तरह से जनरेट हो सकती है, ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि मैं मैक्सिमम अर्न कर सकूं। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि अपने बर्डन को रिलीज़ करें, अपने टेंशन को रिलीज़ करें, अपने पास मैक्सिमम टाइम जो है वो स्पेयर करें, ताकि आप इस तरह की चीज़ों को सोच सकें। जब आप सोचेंगे तो आपके जहन में ज़रूर कोई ना कोई आइडिया आएगा, आपके पास कोई पार्ट टाइम जॉब का आइडिया आएगा, कोई पार्ट टाइम बिजनेस का आइडिया आएगा, फिर आप उस पे सोचेंगे, फिर कुछ वर्क करेंगे। सम टाइम वो आइडिया फ्लॉप हो जाएगा कि नहीं ठीक है आइडिया था लेकिन कामयाब नहीं हो सकता, ये नहीं ठीक, फिर कुछ और सोचेंगे, फिर वो नाकाम होगा, फिर कुछ कामयाब होगा। तो इसी दरमियान आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। देखें, दुनिया में सबसे मुश्किल काम कमाना है, और जब बंदा कमाने के लिए निकल जाए तो उसको मैक्सिमम एफर्ट्स कमाने के लिए करनी चाहिए। इधर उधर की चीज़ों पे उसको टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सिर्फ 2 काम करें। नंबर 1, अपनी जॉब पे फोकस रखें ताकि उसके अंदर बेहतर प्रोग्रेस ले सके, इंक्रीमेंट, प्रमोशन ले सके। और नंबर 2, जितना भी स्पेयर टाइम है उसके ऊपर कुछ प्रोडक्टिव थिंकिंग करें कि मेरी स्किल कैसे बढ़ सकती हैं जिससे मेरी जॉब में तरक्की हो जाए और मेरी कुछ
बिज़नेस रिलेटेड कैसी स्किल है, अगर नहीं है तो मुझे बिल्ट इन करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। यूट्यूब पर, गूगल पर सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत सारे लोग हैं जो कि कई कुछ बताने के लिए बैठे हुए हैं। तो फ्री इंफॉर्मेशन को सोर्स करें, ढूंढें, मुख्तलिफ तरीके सुनें, उसके बाद उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। या वो फ्लॉप होगा या वो कामयाब होगा। फ्लॉप होगा तो एक एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर एक और आइडिया पे काम करें, तो इसी दौरान आपको कहीं ना कहीं कामयाबी मिल जाएगी। जब इस तरह की थिंकिंग डेवलप होती रहेगी तो उसमें हो सकता है साल लगे, 2 साल लगे, 6 साल लगे, लेकिन जब आप इसी तरह की थिंकिंग को डेवलप करते रहेंगे तो आपका माइंड बिल्ड करेगा, आपकी इस थिंकिंग को आगे काम करने पे मजबूर करेगा, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ेगी, आपका माइंड खुलेगा, आपको नई नई चीज़ें पता लगेंगी और इसी दौरान आपको कुछ ना कुछ बेहतर रास्ता भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं ये कहना चाहता था कि कभी भी बढ़े हुए ख़र्चों से फ़िक्र ना करें, बढ़े हुए ख़र्चों को बढ़ने दें, लेकिन उन बढ़े हुए ख़र्चों को पूरा करने के लिए सोचें कि आप और इनकम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। और इनकम जनरेट करने के 2 ही तरीके हैं, या तो जॉब में इतनी स्किल्स करेंगे आपकी प्रमोशन बेहतर हो, आपकी इंक्रीमेंट बेहतर लगे, और उसके लिए आप नई नई स्किल्स अपने अंदर बिल्ड करें जो कि आपकी जॉब के रिलेटेड हो। और दूसरा तरीका है कुछ पार्ट टाइम बिजनेस करें। तो उसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो में नीचे लिंक दे दूँगा कि जो वीडियो पहले की थी कि आप मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं। हमारे पास कोई 300 के करीब डिफरेंट क्लीनिंग हाइजीन केमिकल्स हैं जो कि हर जगह इस्तेमाल होते हैं, खा वो कोई ऑफिस हो, शॉप हो, दुकान हो, किराने की दुकान पे सेल होते हैं, हॉस्पिटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑफिसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, बैंक्स हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं। मतलब हर वो जगह जहाँ पर टॉयलेट है, जहाँ पर किचन है, जहाँ पर क्लीनिंग की ज़रूरत है, वहाँ पर हाउस कीपिंग की प्रोडक्ट यूज़ होती हैं। जहाँ पर इंडस्ट्री है, फूड है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वहाँ पे बहुत यूनिक और स्पेशलिटी केमिकल यूज़ होते हैं। तो हमारे पास कुछ 300 के करीब डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं फिर आप लोगों को इनवाइट करता हूँ, आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब कर रहे हैं और साथ पार्ट टाइम थोड़ा सा टाइम निकाल के इस बिज़नेस को कर सकते हैं, जिससे आपको एडिशनल इनकम जनरेट हो सकती है। आपके पास टाइम नहीं है, किसी दोस्त को लगा लें, किसी भाई को लगा लें, कोई भी जो वाकफ़ है, जो बेरोज़गार फिर रहा है, फारग है, उसको काम की ज़रूरत है, कुछ पैसे उसको दें, कुछ अपनी जेब में डालें। तो मार्केट में बहुत कुशन है, मार्केट में बहुत बिज़नेस अवेलेबल है। मैं आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करूंगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, नॉलेज प्रोवाइड करूंगा, आपको एक्सपीरियंस होगा और इसके साथ आपको नए नए सजेशन मिलेंगे रास्ते में। आप कुछ भी और ऐड कर सकते हैं इसके साथ अपने लिए। तो अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। कभी भी कम इनकम से परेशान ना हो, कम इनकम को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है उसके लिए सोचें, और उसके लिए मैं भी हाज़िर हूँ। लेकिन मेरे साथ नहीं शामिल होना चाहते तो कुछ भी करें, कुछ ऐसा करें जिससे आपकी इनकम बढ़े, कुछ बिज़नेस करें, पार्ट टाइम बिज़नेस करें, जॉब के अंदर स्किल्स पैदा करें, तो ग्रो करें। खर्चे कभी कम नहीं होते, खर्चों की फ़िक्र ना करें, आगे बढ़ें, हिम्मत करें और मेहनत करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।